एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग कायानुपश्यना, आई कैन ऑब्जर्व अ पल्स बीट ऑल ओवर whichever body part I am traveling to. My question is, shall I wait and observe for each pulse to arise and pass away? This is the reality of this moment on this body part, and observe the temporary nature. This is how I am practicing at the moment. Or, second, simply observe that on this body part there is something happening and move ahead. When I am practicing it on a fast mode from head to toe, arising and passing away is also happening quickly, and thus sometimes unable to observe Uday and Vyai. Though I am practicing slowly, it is easy to see heartbeat, lungs, blood flow, waves, pulses all over. Kindly assist with your experience. इनका कहने का मतलब यह है कि जब यह कायानुपश्यना करते हैं तो इनको हर पल्स का उठना और जाना, हर पल्स का मालूम पड़ता है और यह भी पता चलता है कि यह मोमेंट की रियलिटी है और टेम्परेरी नेचर पता चलता है बॉडी पार्ट्स का। और ये इसी तरह से अभी तक कायानुपश्यना कर रहे हैं। ये पूछते हैं कि अगर सिंपली ऑब्जर्व किया जाए बॉडी पार्ट्स को कि कुछ घट रहा है और आगे बढ़ा जाए तो क्या? फिर ये कहते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूं जल्दी से सर से लेके पांव तक, तब मैं ये पाता हूं कि कुछ चीजें घट रही हैं, वेदनाएं उठ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जल्दी की वजह से कुछ ऑब्जर्वेशन उदय और व्यय का पता नहीं चलता। और जब मैं हल्के हल्के करता हूं तब मुझे हार्ट बीट भी सुनाई देती है, फेफड़ों में हलचल भी दिखाई देती महसूस होती है, ब्लड फ्लो का भी पता चलता है, वेव्स तरंगें उठ रही हैं, नाड़ी का भी पता चलता है। आपका क्या अनुभव है इस संबंध में? चार प्रकार के ध्यान विपश्यना में हम करते हैं। जब हम कायानुपश्यना करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं आनापान सती योग से, और आनापान स्मृति में हम होशपूर्वक आती जाती सांस को सजगता से देखते रहते हैं। आती है, जाती है, छोटी है, लंबी है, हल्की है। जब हम कायानुपश्यना में आते हैं नेचुरल सांस को देखते देखते, तो हमें शरीर की हर क्रिया जो कुछ भी चल रही है अंदर वो महसूस होने लगती है, उसकी स्मृति, उसकी सजगता बनी रहती है। वो बने रहने से ही यह पता चलता है कि उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, वेदनाएं उठ रही है। लेकिन इस समय हम किसी भी प्रकार का वेदनाओं को, उसके स्वभाव को कुछ भी उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभी हम काया पर ध्यान दे रहे हैं। काया में जो कुछ भी घट रहा है, जैसा कि यह कर रहे हैं, ईच पल्स टू अराइज एंड पास अवे पता चलता है। रियलिटी इस मोमेंट की यही है, यह पता चलता है। और टेम्परेरी नेचर का भी पता चलता है कि यह शरीर का अनित्य
होना महसूस होता है। लेकिन यहाँ हम किसी भी प्रकार की वेदनाओं पर, उसके स्वभाव पर ध्यान नहीं देते, या जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कि बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करना, वहाँ जो कुछ भी सेंसेशंस का पता चल रहा है, उन सेंसेशंस को महसूस करना और आगे बढ़ जाना। वहाँ रुके होकर सेंसेशंस को देखते रहना या वहाँ से आगे बढ़ जाना, काया का पूरा निरीक्षण करना। सेंसेशंस तो, वेदनाएं तो पूरे शरीर में चल रही है, हर पार्ट में चल रही हैं। हमने उससे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि यहाँ हम वेदनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या सेंसेशंस हो रही है, अच्छी है, बुरी है, उस पर हमारा अभी कोई ध्यान नहीं है। दर्द हो रहा है, क्योंकि यह काम तो हम वेदनानुपश्यना में करते हैं। कायानुपश्यना में तो हम पूरी काया का निरीक्षण कर रहे हैं, और उस काया में जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, उसको फील करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। कई बार हमें अंग प्रत्यंग में कोई कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन हमें आगे बढ़ जाना है। वो फील अभी नहीं हो रहा है, अभी हमें स्थूल वेदनाओं का ही पता चल रहा होगा, तो स्थूल वेदनाओं को देखते हुए आगे बढ़ जाना है। लेकिन मन को पूरे शरीर में घुमाते रहने से जो मुख्य उद्देश्य है कायानुपश्यना का, वो यह कि मन हमारा हमारे शरीर से बाहर न जाए। हम उसे अभी शरीर में घुमा रहे हैं, वो अभी शरीर में ही रहे। होता क्या है कि मन फ्लाइट कर जाता है। मन को फ्लाइट नहीं करने देना, उसको विचारों में इधर उधर ले जाना नहीं है, उसे वेदनाओं में नहीं उलझाना है। उसे दर्द हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और उस वजह से और विचार उठते हैं कि यहाँ तो ऑपरेशन हुआ था, यहाँ कभी फोड़ा हुआ था, यहाँ तो कभी चोट लगी थी। इस तरह की बातों में उसे नहीं उलझाना है। यह हमारा काम नहीं है अभी। अभी तो हम कायानुपश्यना में मन को पूरे शरीर में, अंग प्रत्यंग में स्मृति को बनाते हुए घुमाते हैं, ताकि हमारी स्मृति भी बनी रहे, सजगता, होश बना रहे, और पूरे शरीर का निरीक्षण हो जाए, मन बाहर बिल्कुल न जाए। यह काम हमने करना है कायानुपश्यना में। इसको करते करते हमें शरीर की हकीकत का पता चलने लगता है। और कायानुपश्यना हम हर गतिविधि के साथ भी कर सकते हैं। कामकाज करते हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं। यह समझ हमें पैदा होती है कि दैनिक कामकाज में यह शरीर किस तरह से कृत्य कर रहा है। शरीर को कृत्य करते हुए महसूस करना, यहां पर दो चीजें हो जाती हैं। शरीर कृत्य कर रहा है और मैं स्मृतिवान होकर, सजग होकर उस होते हुए कृत्य को मन से महसूस कर रहा हूं। यानी मन मेरा यही है, कृत्य में ही, ये भागा नहीं। जनरली क्या होता है, जनरली यह होता है कि हम कृत्य कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं और होते हैं, फ्लाइट मोड में। हम कहीं उड़ रहे हैं, हम कहीं प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य की। कल, अगले महीने ऐसा हो जाएगा, तो कल ऐसा हो जाएगा। टिकट करनी है ट्रेन की, तो हॉलीडे में जाना है, ये करना है, वो करना है, न जाने कितनी प्लानिंग चल रही है। और इधर कृत्य चल रहा है, इधर हम रोटी बना रहे हैं, नहा रहे हैं। यह कायानुपश्यना से हम दूर चले जाते हैं, और इसी आदत को हमने तोड़ना है। मुख्य उद्देश्य कायानुपश्यना का यही है कि हम इतने होश से भर जाएं कि जो हम कृत्य करें, हम वहीं खड़े हों। कृत्य शरीर कर रहा है और मन साथ में फ्लाइट लिए वो होता है, वो कहीं और सपने बुन रहा होता है। हम यही तो करते हैं। या तो हम भूत में हैं, इधर कृत्य कर रहे हैं और साथ में सोचते रह रहे हैं कि अच्छा, कल मेरे से ऑफिस में उसने ऐसा कह दिया, आ जाएगा तो फिर उसको बताऊंगा। और इधर हम जो है लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमारी यह स्थिति है, और ध्यान में हमने यही सीखना है
और पहला ध्यान जब हम करते हैं तो कायानुपश्चिना में, यानी अपने मन को इस शरीर तक सीमित रखना है, इसको कहीं बाहर नहीं जाने देना। इतनी स्मृति, इतनी होश, इतनी सजगता हमने बनाकर रखनी है, और यह अभ्यास से ही होगा। और जो यह अभ्यास कर रहे हैं, यह ठीक कर रहे हैं। तुम चाहे जितनी देर खड़े होकर उस अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करो, चाहे तुम आगे बढ़ जाओ, यह तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास कितना वक्त है, तुम कितना रोक सकते हो मन को, तुम कितने गहरे में ऑब्जर्व कर सकते हो अपने उस अंग प्रत्यंग को, यह तुम्हारे ऊपर है। तुम जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने कहा कि मैं कभी जल्दी भी करता हूँ। जब मैं फास्ट मोड में करता हूँ तो उस समय मुझे बहुत सारी अराइजिंग का पता नहीं चलता, कब उदय हो रहा है, कब व्यय हो रहा है। बहुत सारी वेदनाएं, संवेदनाओं का पता नहीं चलता, कुछ का पता चलता है, क्योंकि फास्ट मोड में यही होगा। जब हम और स्लो करेंगे तो रुक रुक कर करेंगे, हर अंग प्रत्यंग पर ठहर कर उसमें उठ रही वेदनाओं को सिर्फ हमने फील करना है। क्या चल रहा है, यह वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, यह तो हमने वेदनानुपश्चिना में देखना है, दूसरे ध्यान में देखना है। कि वो दर्द है तो दर्द कैसा है, कहाँ पर हो रहा है, दर्द की इंटेंसिटी कितनी है, दर्द कैसे ऊपर उठ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, वेव्स सी बन रही हैं, वो वेव्स फिर गायब हो जा रही हैं। ये सब कुछ हमने वेदनानुपश्चिना में देखना है। यहाँ हमने इसमें ध्यान नहीं देना। यहाँ तो हमने सिर्फ यह महसूस करना है कि उस अंग प्रत्यंग में क्या चल रहा है, अभी मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ। मुख्य उद्देश्य यह है कि मेरा मन वहाँ स्थिर है या नहीं, जिस भी अंग में मैं हूँ। यह हुई कायानुपश्चिना। इस कायानुपश्चिना को करते करते ही मुझे शरीर के विनाश की भी अनुभूति होती है, शरीर में क्या बन रहा है इसकी भी अनुभूति होती है, अनित्यता का भी बोध होने लगता है। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे अनित्यता का बोध होता है, टेम्परेरी नेचर का पता चलता है, वही होगा। और यही कायानुपश्चिना करते करते मुझे रूप, रंग, गंध, रस का भी पता चलेगा। तब यह भी पता चलेगा कि यह सब भी अनित्य है, इसमें भी कोई आसक्ति नहीं। मुझे बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि काम वासना बहुत जगती है, मस्टरबेशन की आदत बन गई है। इसलिए यह पता चलता है कि हमने कायानुपश्चिना को गहरे में किया नहीं। क्योंकि ये कहते तो हैं कि हम विपश्यना ध्यान भी सीख कर आए हैं, हमने विपश्यना भी किया, लेकिन हमारी यह आदत नहीं गई। मैं नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति कायानुपश्चिना को गहरे में करे और लगातार करे और समझे, तो उसे कायानुपश्चिना करते करते ही यह एहसास होने लगेगा कि इस काया की कोई हकीकत है ही नहीं। जिस काया के लिए वह सपने बुन रहा है, कैसे आदमी मास्टरबेशन करता है, जरा सोचो। कहीं कोई सपना, कहीं कोई ख्याल, कहीं कोई विचार काम वासना का जगता है पहले। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व सामने आ रहा है, कहीं कोई कर्म हुआ है, उसकी छाप, उसके संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा मन फ्लाइट कर गया, मैं वहां हूं ही नहीं खड़ा। अगर मैं खड़ा होकर यह सब देख रहा होता, अपनी काया में काया का निरीक्षण करते हुए उसको महसूस कर रहा होता, उसकी अनित्यता का मुझे पता चल रहा होता, इस काया में किस तरह से उदय व्यय हो रहा है इसका पता चल रहा होता, तो काया के प्रति इतनी कामुकता, काया के प्रति इतनी आसक्ति कैसे हो सकती है। इससे यह पता चलता है कि मैंने आनापान सती का गहरा अभ्यास नहीं किया, मेरा मन रुका ही नहीं। मेरा मन अभी उतना स्थिर नहीं है कि मैं काया को देख सकूं, उन वेदनाओं को देख सकूं, चित्त में उठ रहे उन विचारों को, चित्त में उठ रहे उन धर्मों को देख सकूं, और धर्म के उस स्वभाव को, धर्म उठता है तो उसकी मार को देख सकूं, उसकी इंटेंसिटी को देख सकूं। यह मैं अभी विपश्यना कर नहीं सका, इसलिए मैं फिर अधर्म अटक गया और फिर मैं उन्हीं आदतों में उलझा हुआ हूं और मुझे कोई फर्क, कोई फायदा नहीं हुआ।
विपश्यना कोई व्यक्ति कर रहा हो, लगातार कर रहा हो, सीखा हो उसने, उसको फ़र्क ना हो, उसको फ़ायदा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वह व्यक्ति अब वैसा नहीं हो सकता जैसा वो था। वो बदल चुका है, वो बदलेगा ही। उसका जीवन संयमी और संतोषी होगा ही। उसके अंदर शांति, गहन शांति घटित हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। उसको जीवन की हकीकत का पता चल जाएगा। उसको व्यर्थता और सार्थकता दिखाई देने लगेगी कि कहाँ सार्थकता है, कहाँ व्यर्थ है। उसको अनित्यता का, जो व्यक्ति अनित्यता का एहसास ही नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति के अंदर काम वासना जगना स्वाभाविक है। क्या जीवन की अनित्यता को हम महसूस कर पा रहे हैं कायानुपश्यना में? अब महसूस कैसे होगी? क्योंकि कायानुपश्यना में तो हम इतना ही थोड़ी है कि काया को लेटकर या एकांत में बैठकर ही उसका अनुभव कर रहे हैं। इसको तो हमने अपने कृत्य में करना है। इसीलिए इसी को तो बुद्धि इरियापथ कहते हैं। इरिया का अर्थ ही यही है कि हर कामकाज करते हुए मैं सजग होशपूर्वक शरीर को महसूस कर रहा हूं। शरीर कृत्य कर रहा है और मैं सजग खड़ा हूं। इससे मुझे दो चीजें साफ दिखाई देती हैं, शरीर और मन। मन में वह सब अनुभव और शरीर कृत्य कर रहा है तो शरीर में वो अनुभव। शरीर और मन दोनों एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। यह हुआ कायानुपश्यना। तो मैं इन साधक से कहना चाहता हूं कि यह जो कर रहे हैं साधना, ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें बस इसी बात का ख्याल रखना है कि यह वेदनानुपश्यना नहीं है, यह दूसरा ध्यान नहीं है। वेदनाओं को हम, उनके स्वभाव को हम वेदनानुपश्यना में देखेंगे। यहां तो हम सिर्फ काया को देख रहे हैं। अभी क्योंकि सब चीजें मिली हुई हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कायानुपश्यना करते हुए वेदनानुपश्यना करने लग जाते हैं। हमें कायानुपश्यना करनी है तो कायानुपश्यना ही करनी है। सिर्फ काया में क्या महसूस हो रहा है उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ जाना है। जब हम वेदनानुपश्यना करेंगे तब हम उसके स्वभाव को देखेंगे। तब हम यह देखेंगे कि कहीं मैं उस वेदना, उठती हुई वेदना, वह उठता हुआ दर्द, वह उठती हुई खुशी में कहीं अपने को आलम्बन तो नहीं कर बैठा हूं, आलंबित तो नहीं कर बैठा हूं, कहीं जोड़ तो नहीं बैठा हूं, कहीं मैं उसमें उलझ तो नहीं गया हूं। यह हम वेदनानुपश्यना में देखेंगे। यहां हमने वह नहीं देखना। यहां तो मुझे सिर्फ शरीर को देखना है, शरीर में उलझना नहीं है। तो कायानुपश्यना जो ये साधक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तेजी से भी कर सकते हैं, हल्के हल्के भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, ऑब्जर्व, सिंपली ऑब्जर्व दैट ऑन दिस बॉडी पार्ट देयर इज समथिंग हैपनिंग एंड मूव अहेड। यही करना है। कुछ घट रहा है, उसको सजग होकर होशपूर्वक उस घटती हुई घटना को महसूस करना है और आगे बढ़ जाना है। कोई लेना देना नहीं कि वो दर्द कैसा है, वो घटना कैसी घट रही है, वो पल्स तेज चल रही है, हल्की चल रही है, मुझे घुटन सी हो रही है, पसीना आ रहा है। कोई लेना देना नहीं। कुछ हुआ, महसूस हुआ, आगे बढ़े। सिर्फ इस बात का होश बना हुआ है कि शरीर में कुछ घट रहा है, बात खत्म हो गई। दूसरे ध्यान में आकर फिर हम वेदनानुपश्यना करते हैं, तो वहां हम कहां पर क्या घट रहा है उसके स्वभाव को देखते हैं। अगर दुख उठ रहा है
तो दुख को देखेंगे, सुख उठ रहा है तो सुख को देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, लेकिन यह देखते रहेंगे सजग होकर कि कहीं मैं उस वेदना में अपने को आलंबित तो नहीं कर बैठा हूं। उस वेदना के स्वभाव को जानना है और यह देखना है कि यह उठी वेदना और फिर यह खत्म हो गई, फिर यह उठी, फिर यह खत्म हो गई। तो जैसा इन्होंने कहा कि पहले भाग में, माई क्वेश्चन इज फर्स्ट, shall I wait and observe for each pulse to arise and pass away? This is the reality of this moment on this body part, and observe the temporary nature. This is how I am practicing at the moment. ठीक है, देखा, वहां से आगे बढ़ गए। अनित्यता का पता चला कि कुछ हुआ था और वो चला गया, कुछ हुआ फिर चला गया, इस अंग में अभी यह घटा फिर चला गया, आगे बढ़ गए। बस इसी को इसी तरह से करते चले जाना है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम पूरी तरह से अपनी काया में ही स्थिर हो जाएंगे और काया और मन दोनों को मैं महसूस कर रहा हूंगा। अभी मैं काया में हूं, मन का पता ही नहीं चलता, मन फ्लाइट कर जाता है, आधे घंटे बाद पता चलता है अरे मैं तो कायानुपश्यना कर रहा था और मन तो मेरा कहीं पास्ट में चला गया था, कोई खुशी कोई दुख, और वो वहाँ बैंड बाजे बज रहे थे शादी में, वो वहाँ चला गया, वो देख रहा है किसने क्या कपड़े पहने। ये कायानुपश्यना नहीं है, बहुत दूर चला गया। कायानुपश्यना जब होने लगेगी उस समय मुझे दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, शीशे की तरह। जैसे शीशे पे हम अपने तस्वीर को देखते हैं वैसे ही मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगेगी काया और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा मन। मन पर पड़ता हुआ प्रभाव काया की वजह से और काया पर पड़ता हुआ प्रभाव मन की वजह से, ये दोनों मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे और मैं सजग होऊंगा। तब मुझे यहां एहसास होता है कि शरीर और मन को देखने वाला कोई दृष्टा भी इसमें है। मन को हमने पहले व्याख्या की है कि मन हमारा ही टोटल रखा हुआ एक कंटेंट है, इसीलिए ये फ्लाइट कर जाता है। कभी ये काम वासना में चले जाएगा, कभी ये दुख में चले जाएगा, कभी सुख में चले जाएगा, कभी शादी में चले जाएगा, कभी ये किसी के मातम में चले जाएगा, कभी ये किसी के पैदा होने में चले जाएगा। यह हमारा अपना व्यक्तिगत है, दूसरे का भी यही है, क्योंकि ये सभी घटनाएं सबके साथ ही घटती हैं। समाज में सब कुछ सबके साथ घट रहा है, 19-20 का फर्क हो सकता है। किसी के अंदर काम वासना ज्यादा है तो वो सिर्फ काम वासना में ही डूबा रहेगा उसका मन, किसी के अंदर रोना पीटना ज्यादा है, दुख ज्यादा है, उसका मन दुख में ही फंसा रहेगा। वो दुख देखते रहेगा, पास्ट में जो घटे, अब जो घट रहे हैं और आगे को जो घटेंगे, वो उनकी भी प्लानिंग करेगा कि दुख अब आने वाला है, ऐसा दुख आएगा अब। लेकिन यह कायानुपश्यना नहीं है, हम कायानुपश्यना से दूर चले जाते हैं। नमो बुद्धाय।